गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है और जो क्लास रहेगी वो रहेगी भाई इंडियन पॉलिटी। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात करने वाले हैं भाई। तो एक बार फटाफट से जो बच्चा लाइव जुड़ चुका है एक बार फटाफट से बताए, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से सब कुछ ओके चल रहा है तो एक बार फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए भाई। देन उसके बाद चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्राप्त करते हुए आगे चलेंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों को प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाते हुए आगे चलना है, ठीक है। रही बात अब दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर बुक्स कहाँ से पढ़ें। फंडा सबसे बड़ा ये फंडा कि बुक्स कहाँ से पढ़ें सर, कहाँ से अपनी तैयारी करें, इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट शॉर्ट आउट हो गया कि आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने नोट्स बनाओ और आपके नोट्स ही जो हैंडमेड्स नोट्स होंगे यही आपके काम आएंगे भाई, आज भी और आने वाले समय में भी, ठीक है। तो अब एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट कर दो भाई, ऑडियो वीडियो सारी चीजें प्रॉपर वे से सब कुछ स्मूथली चल रहा है। देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जुड़े भाई और मेरे को कमेंट करके बताएं कि सारी चीज़ें सर प्रॉपर वे से चल रही हैं। देन उसके बाद चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अनिल मेहला, राम राम भाई, रमेश कुमार, नीरज शर्मा, मोहन सिंह, अनूप, विजेंद्र कुमार, कपिल शर्मा, रवीना, अंजू, मोनिका, सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और हम इसके अंदर जो बात करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे हम बात करेंगे भाई। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हम इसकी प्राप्त करेंगे कि क्या इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें भाई किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की। किसकी बात करेंगे भाई, हम यहाँ पे बात कर जो करेंगे वो बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की हम बात करने वाले हैं भाई। किसकी बात करेंगे, भारतीय राज व्यवस्था भाई, भारतीय राज व्यवस्था की हम यहाँ पे बात करेंगे भाई। जो भारतीय राज व्यवस्था होती है ये होती क्या है, तो आप कहोगे सर राज करने की एक व्यवस्था क्या होती है भाई। इसकी अगर हम बात करें तो राज करने की एक व्यवस्था भाई, क्या है, राज करने की एक व्यवस्था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम राज व्यवस्था कहते हैं, ठीक है भाई। अब भारत की राज व्यवस्था मतलब भारत में जो राज करने की जो व्यवस्था चलती है ना, इसको हम क्या कहते हैं भाई, राज व्यवस्था कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर हम जो चर्चित करते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं भाई, यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हम यहाँ पे बात करेंगे भाई। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, भारतीय संविधान की हम क्या करने वाले हैं भाई, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भारतीय संविधान की हम क्या करेंगे भाई, बात करने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर संविधान होता क्या है, तो संविधान की अगर हम बात करें, चर्चा करें तो इसकी डेफिनेशन की भी बात करें। किसी भी देश का, किसी भी देश का, किसी भी देश का वो लिखित मसौदा, वो लिखित मसौदा, किसी भी देश का वो लिखित मसौदा जिसके आधार पर, जिसके आधार पर, आधार पर उस देश का, उस देश का प्रशासन चलता है। क्या है भाई, उस देश का प्रशासन
चलता है उसे संविधान कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है भाई, हर देश का, हर कंट्री का क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर क्या होता है, पूरे के पूरे देश की स्ट्रक्चर चलती है। ठीक है, जिसके अंदर पूरी के पूरी क्या चलेगी भाई, स्ट्रक्चर चलती है। और उस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, चर्चा करें, उसी स्ट्रक्चर पर वो अपना देश प्रशासन चलाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, संविधान कहते हैं। ठीक है, और राज व्यवस्था क्या होती है, राज करने की एक व्यवस्था। हर देश की अपनी एक व्यवस्था होती है भाई, हर देश का अपना एक शेड्यूल्स होता है, हर देश का अपना एक संविधान होता है कि किस तरीके से हमें क्या करना है, हमारे देश को चलाना है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे चर्चित होती हैं। अब आगे बढ़ाएं चीजों को, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा, क्या सर संविधान बहुत जरूरी होता है? तो मैं आपको कहूंगा जी बिल्कुल, संविधान बहुत जरूरी होता है भाई। जो कोई भी देश हो, उसकी पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर चलाने के लिए संविधान क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो वो क्या होती है, राज करने की जो व्यवस्था थी, वो हर देश की अपनी एक व्यवस्था होती है, प्रॉपर वे से एक स्ट्रक्चर होता है हर देश का। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं भाई, राज करने की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, हम राज व्यवस्था कहते हैं। क्लियर भाई? अब चीजों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे भाई, और आगे लेके चलेंगे। अब चीजों को आगे लेके चलते हैं, हम बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि फादर ऑफ पॉलिटी। क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन अब यहां से बन गया, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ पॉलिटी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है भाई। फादर ऑफ पॉलिटी की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो फादर ऑफ पॉलिटी किसको कहा जाता है भाई, या फिर कह दो राज व्यवस्था का पिता किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे सर फादर ऑफ पॉलिटी की अगर हम बात करें, चर्चा करें, ये कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है भाई, ये अरस्तु को कहा जाता है जी फादर ऑफ पॉलिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई आपके एग्जाम के हिसाब से कि फादर ऑफ पॉलिटी किसको कहा गया, तो आप कहोगे सर ये कहा गया अरस्तु को। यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया भाई एग्जाम के आधार पर। जो अरस्तु हुआ करते थे, आपने इनका नाम सुना होगा, जब सिकंदर लोदी का जिक्र आता है तो सिकंदर लोदी नहीं, सॉरी, सिकंदर अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम आता है, तो उसके गुरु हुआ करते थे अरस्तु। और इन्होंने ही क्या दी थी, एक स्ट्रक्चर दी थी किसकी भाई, राज करने की एक व्यवस्था किसने क्या की थी, बात यहाँ पे की थी। अब यहां से दो तीन क्वेश्चन और बनेंगे भाई एग्जाम के अंदर। अक्सर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं भाई। तो वो क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं भाई, इनकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने देख लिया कि फादर ऑफ पॉलिटी के नाम से आप किसको जानते हो, तो आप कहोगे सर फादर ऑफ पॉलिटी के नाम से अरस्तु को हम जानते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया भाई, और क्वेश्चन क्या बन गया, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या बन गया प्यारा बच्चा, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई किसकी बात करेंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पिता किसको कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है भाई, संविधान का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो जो संविधान का पिता होता है, इसकी अगर बात की जाए, इसकी चर्चा की जाए, तो संविधान का जो पिता था वो कौन था भाई, इसकी अगर हम बात करें तो ये था जेम्स मेडिसन। भाई कौन हुआ करता था, जेम्स मेडिसन हुआ करता था। मेडिसन क्या हुआ करता था, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। सर जेम्स मेडिसन था जो, ये था कौन, अब यहां से क्वेश्चन बन गया, जेम्स मेडिसन था कौन भाई, विश्व का सबसे पहला संविधान लिखने वाला। ठीक है, या इसी को कह सकते हो फादर ऑफ, इसी को आप क्या कह सकते हो भाई, फादर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके क्या है भाई, इसके ये पिता थे। ठीक है भाई, क्लियर यहां पे। तो फादर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व के अंदर सबसे पहले किसका संविधान लिखा गया था भाई, विश्व के अंदर सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था
विश्व में सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था वो किसका लिखा गया भाई? विश्व के अंदर सबसे पहला संविधान, विश्व का विश्व का सबसे पहला पहला लिखित संविधान भाई, ठीक है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है सर? अमेरिका का है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहां से क्या बनेगा भाई? देखो कोई भी डाउट आता है साथ के साथ कवर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मजेदार सब्जेक्ट है भाई, और बहुत छोटा सा सब्जेक्ट भी है और प्यारा सब्जेक्ट भी है, और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे भी 100%, और आएंगे भी आपके क्लास नोट से। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। चाहे इसको रिकॉर्ड करके रख लो। लगभग 2:26 पे मैंने आपको बोला है कि जो भी बात होगी, जो भी चर्चाएं होंगी, हम यहाँ पे जो भी चर्चा करेंगे वो आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या बनेगा अगले क्वेश्चन की हम बात करें भाई। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं भाई। भारतीय संविधान का पिता कौन था, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहोगे सर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब नाम आता है तो वो एक व्यक्ति का नाम आता है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर भाई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? अब यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। जब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आ जाता है ना, तो ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमें मिलता है, और हम बिना कुछ भी सोचे समझे फटाक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे टिक करते हैं, और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, और वो क्वेश्चन जो हमें आता भी है, तो आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो ये चीज का ध्यान में रखना भाई, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। दोनों चीजें जब चेंज होंगी तो यही होती है भाई, अगर दोनों सेम क्वेश्चन आएगा आपको, और आप जल्दबाजी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ठीक मत कर देना, ये चीज का विशेष ध्यान में रखना। फिर कहो कि सर यार हमने तो गलत हो गया, सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है भाई। 4 से 5 पॉइंट हमने पढ़े भाई, 12 से 13 क्वेश्चन हमने यहां से क्रैक किए, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कोई भी आप लोगों का डाउट है, कोई भी गिला, कोई भी शिकवा, कोई शिकायत आप लोगों की हमसे है, तो एक बार फटाफट से कमेंट करें भाई। फिर चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे, और यहाँ पे बातें करेंगे महत्वपूर्ण फैक्टों की, बातें करेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों की। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई? बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। एक बार फटाफट से कमेंट करो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी बच्चा लाइव है, और वो बच्चा कौन सा है भाई जो पहली दफा मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जिसने मेरा चेहरा देखा है, फर्स्ट टाइम आप जो मेरे से पढ़ रहे हो, तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है। सोमबीर सिंह सर, हिस्ट्री भी आप ही पढ़ा देना। अच्छा, हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ा दूँ भाई? हिस्ट्री के तुम्हारे दूसरे सर होंगे, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा सकता आपको हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, कोई यूजीसी की या पीजीटी की कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये बैच पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से आप जाके बैच को परचेज कर सकते हो, उसमें इनरोल आप हो सकते हो, ठीक है भाई। और बताओ भाई, कुछ भी पूछना तो फटाफट से बता दो भाई, एक बार कमेंट कर दो फटाफट से कि चीज़ें आपको समझ में तो आ रही हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा हो, फिर पता चले बाद में कि सर समझ में ही नहीं आया, बात ही नहीं बनी, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के हम बात करेंगे भाई किसकी, और कुछ चुनिंदा पॉइंटों की बात करेंगे, डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बन गया भाई, फर्स्ट बार सर, चलिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, चर्चा करें, तो संविधान के कितने स्तंभ होते हैं भाई? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संविधान के
स्तंभ भाई, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्टों से स्टार्ट करेंगे भाई, फिर हम बात करेंगे एक एक करके कि ये चीजें कहाँ कहाँ से आई। सर जी मैंने आज आपकी फर्स्ट क्लास ली है। अच्छा फर्स्ट क्लास ली है भाई, आज पहली ही क्लास है आपकी, ठीक है। राम राम भाई, सभी को राम राम। फर्स्ट इन योर क्लास सर, मैंने आज फर्स्ट क्लास ली है आपकी। चलिए भाई फर्स्ट क्लास आप लोगों ने ली है तो एक बार मेरे को बताइए यहाँ तक जो आपका जो डाउट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको ये लगता है कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कीर्ति बेटा ऐसा बोल रहा है भाई। चलिए ठीक है, कोशिश यही करेंगे भाई आपको हम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएं, बहुत अच्छा पढ़ाएं। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूं भाई, खुल के कहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अदर कोई भी आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। किसी भी टीचर में इतनी हिम्मत नहीं होगी भाई जो आपको ये खुल के कह सके कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो पेपर में आएगा, ठीक है। हम जो पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए भाई संविधान के स्तंभ कितने होते हैं, आप कोशिश किया करो भाई आंसर देने की। तो हम कहेंगे जी संविधान के जो स्तंभ होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले तो हम बात करें विधायिका, किसकी बात करेंगे भाई? लेजिस्लेचर असेंबली की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे भाई विधायिका, किसकी बात करेंगे? विधायिका की हम बात करेंगे। किसकी बात करते हैं भाई? सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई? उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका की बात करते हैं भाई, विधायिका, और हम उसके बाद किसकी बात करते हैं? कार्यपालिका की बात करते हैं भाई। और फिर हम बात करते हैं किसकी? न्यायपालिका की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका, और हम बात करते हैं भाई यहाँ पे किसकी? न्यायपालिका की। और चौथा स्तंभ भी मान लेते हैं हम। चौथा स्तंभ किसको मान लेते हैं भाई? हम चौथा स्तंभ मान लेते हैं मीडिया को, ठीक है। किसको मानते हैं भाई? मीडिया को हम क्या करते हैं? हमारा चौथा स्तंभ मान लेते हैं, ठीक है। तो इन स्तंभों की हम बात करें भाई, इनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो संविधान के कितने स्तंभ हैं? तो हम कहेंगे जी संविधान के 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है भाई? 4 स्तंभ है संविधान के। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? इनकी अगर हम बात करें, इनकी हम चर्चा करें, तो जो 4 स्तंभ होंगे, एक तो विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगा, एक आपका न्यायपालिका होगी, और चौथा आपका जो स्तंभ होगा वो क्या होगा? सर जो चौथा होगा, 4th नंबर वाला होगा, वो होगा हमारा मीडिया। क्या होगा भाई? ये होगा हमारा मीडिया, ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार राजेश कुमार, नमस्कार भाई, ठीक है भाई। तो चौथा होगा मीडिया। अब बात ये आती है कि इनका हम करते क्या है भाई, ये काम कैसे करते हैं, इनकी प्रोसेस क्या रहती है, इसकी हम बात करते हैं भाई। इसकी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि इनका अलग अलग काम क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है। और यहीं पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें हम। जब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रोसेस होगी, और इसके हम लगभग अब क्या करेंगे भाई, आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए कि जो विधायिका होती है, किसकी बात करें भाई? विधायिका का काम क्या होता है? जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है हमारी, क्या होती है? विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर असेंबली। तो जो लेजिस्लेचर असेंबली है, इसकी अगर हम बात करें, इसका काम क्या होता है भाई लेजिस्लेचर असेंबली का? तो कानून बनाने का काम भाई, मेक द लॉ, कानून बनाने का कार्य। कानून बनाने का कार्य कौन करती है भाई? विधायिका बनती है। कार्यपालिका की अगर हम बात करें, चर्चा करें, जो कार्यपालिका होती है भाई, ये क्या करती है? कानूनों को लागू करने का काम करती है भाई। क्या करती है? कानून को लागू करने का काम। कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है भाई। न्यायपालिका क्या करती है? निगरानी रखती है भाई। किस पे निगरानी करती है? आम जनता पे जी नहीं, ये निगरानी रखेगी किस पे? कानून पे। कि देखो इस बंदे ने कानून बना दिया, एक बंदा है नाम का, कोई ए नाम के बंदे ने कोई कानून बना दिया और ये बी के पास भेज दिया कि ले भाई मैंने ये कानून बनाया तो इसने लागू कर दे। तो बी ने क्या कर दिया? कानून को लागू कर दिया, ठीक है। अब सी बंदा बैठा बैठा देख रहा है कि भाई इस बंदे ने कैसे कानून बनाया है, क्या कानून है, और इस बंदे ने कैसे इस कानून को लागू कर दिया, देख रहा है कौन सा? सी, यानी कि निगरानी रख रहा है, यहाँ पे बैठा बैठा इन दोनों को देख रहा है,
ठीक है, इन दोनों को देख रहा है, विधायिका को भी और कार्यपालिका को भी, कि इन्होंने कैसा तो कानून बनाया है, अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है, या इसमें कोई झोल कर दिया, और जो लागू करने वाला व्यक्ति है इसने क्या किया है। ठीक है, इसने क्या किया है। तो सारी की सारी जो चीजें देखी जा रही हैं वो किसके अंदर देखी जा रही हैं भाई, वो इसी के अंदर देखी जाती है। जो निगरानी करने का, इनकी जांच करने का जो कार्य करता है वो कौन करते हैं भाई, वो करती है आपकी न्यायपालिका। ठीक है जी। और इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, जो ये निगरानी करती है, जो जांच करती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। मीडिया क्या होती है, मीडिया का काम होता है प्रत्यक्ष करना भाई। आपने काफी बार सुना हुआ ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मीडिया जो करती है वो प्रत्यक्ष करने का कार्य करती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये बात यहां पे सिद्ध करती है कौन, ये साबित करती है भाई आपकी मीडिया। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक क्लियर है। तो एक बार आगे बताओ, फिर आगे बढ़ाते हैं, चीजों को आगे लेके चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और रोचक चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी रिव्यू की बात करते हैं इसको। अगर हम बात करें, चर्चा करें, जो न्यायपालिका का प्रावधान है, हमने ये कहां से लिया गया, तो आप कहोगे सर ये यूएसए के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया भाई, यूएसए के संविधान से ये चीजें ली है। क्लियर भाई। तो ये हो गए संविधान के इतने पिलरों की हम बात करते हैं भाई, चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने संविधान के स्तंभ। ठीक है, क्लियर भाई। उसके आगे बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करते रहो भाई, कुछ भी पूछना है, क्योंकि आज वाले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे फैक्ट जो हमें कभी पता ही नहीं होता, सारे के सारे यहाँ पे दूर करने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम चीजों को आगे लेके आते हैं भाई। अब हम चीजों को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, थोड़ा सा फेरबदल करेंगे चीजों को, थोड़ा सा ऊट पटांग जो चीजें हैं, जो उजली पुजली चीजें हैं, वो यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, हर एक बच्चा, देखो इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा देगा, हर एक बच्चे का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा संविधान कब तैयार हुआ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा संविधान कब तैयार हुआ भाई, फटाफट से बताओ, हमारा संविधान कब तैयार। ठीक है, हमारा संविधान कब तैयार हुआ है भाई, ये इसका राइट आंसर का पता होना चाहिए, हमारा संविधान कब तैयार हुआ। तो फटाफट से इसका राइट आंसर मेरे को देने का कार्य करेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें, हमारा संविधान कब लागू हुआ, बताओ भाई फटाफट से। हमारा संविधान कब तैयार हुआ, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ऐसा सिंगल एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आने, सारा लठ तोड़ूंगा, फिर हाथ लठ लेके आऊंगा, फिर बहुत बारी वाला। ठीक है, पूरी तारीख होनी चाहिए भाई, पूरी तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। क्लियर जी। तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अभी तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आया, कुछ एक बच्चों का आंसर आया। अगर इस बात का आप लोगों को नहीं पता तो मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से कमेंट कर दो भाई, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद चीजों को स्टेप टू स्टेप लेके चलेंगे। बिल्कुल ये एक आपकी बेसिक सी 2-3 पॉइंट थे जो आपके क्वेश्चन आते थे, वो हमने कवर कर लिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हमारा संविधान इस दिन तैयार हुआ, इस दिन तैयार हुआ तो फिर लागू 2 महीने के बाद क्यों हुआ भाई। जब नवंबर में तैयार हो चुका था
तो वो लागू 2 महीने के बाद क्यों हुआ, ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान की अवधारणा कहां से आई। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, और मेरे को इसका आंसर भी आपसे उम्मीद करूंगा कि मैं इसका आंसर आप लोग राइट देने का कार्य करेंगे भाई। पहली बार संविधान की मांग किसने की? पहली बार संविधान की मांग पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। देखो ये क्वेश्चन बता दिया ना आपने, तो ये मान लो कि आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई, ये क्वेश्चन बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब बात बनेगी, अब सारी की सारी चीजें आपकी कवर होंगी। कितना टाइम लगा सर संविधान में? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, वर्किंग डे थे 114। ठीक है, अभी तो हमने वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी भाई। ठीक है, तो पहली बार जो मांग उठाने का कार्य किया था वो किसने उठाया था भाई? वो उठाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने उठाया था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? मांग उठाने का कार्य किया था भाई। कब की बात है ये? बात है जी 1895 की। कब की बात है भाई? 1895 की। एक विधेयक हुआ करता था, और वो विधेयक कौन सा है भाई? स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक है भाई? स्वराज विधेयक। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो सारे के सारे बच्चे थम दे दो भाई। फिर आगे आके इसके हम अब उन चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि हमारा संविधान लागू कैसे हुआ, हमारा संविधान लागू क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन सूरतों के अंदर हुआ, क्या क्या चीजें रही इसके अंदर। तो सारी की सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो एक बार फटाफट से बता दें भाई, प्रॉपर वे से एक बार सारे के सारे बच्चे बताएं। यहां तक क्लियर है तो फिर हम इसका वो कहते हैं ना, फिर इसको खुदाई स्टार्ट करते हैं, इसकी बिल्कुल गहराई में चलते हैं। तो एक बार फटाफट से बताओ भाई, अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार बताओ, फिर हम इसकी गहराई में चलेंगे और बिल्कुल बात करेंगे इसकी कि संविधान की स्ट्रक्चर कहाँ से तैयार होके आई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सारी की सारी चीजें समझेंगे। और आपको पढ़ के कैसा लग रहा है भाई, ये भी बता दीजिए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, क्योंकि फिर बार बार ये चीज़ें नहीं आपसे पूछी जाएंगी भाई अभी बस। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि बच्चे को फ्लो पकड़ना होता है भाई, इस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ से फिर आपके सवाल जवाबों से ही हमें थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि आपके कितने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने आज तक जिंदगी में कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, मैं मान के यही चलता हूं कि आप लोगों ने कभी जिंदगी में पॉलिटी की पढ़ी नहीं, संविधान पढ़ा ही नहीं, संविधान का आपको एस नहीं पता, पी का आपको पॉलिटी नहीं पता है। मैं मानता हूं ऐसे स्टूडेंट आपको कि आपका अगर आज टेस्ट ले लिया जाए तो आपकी जीरो ना टूटे। ठीक है, मैं ऐसे स्टूडेंट मान के आपको पढ़ाऊंगा भाई, ताकि वो बच्चा जिन्होंने आज तक कभी पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है वो भी अच्छे से मेहनत कर पाए, वो भी यहाँ से निकल जाए इससे। और जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ रखी है, जिनको ये लगता है कि मैं तो पॉलिटी का अपने आप में एक बेताज बादशाह हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, मैंने तो वहाँ से पढ़ी थी, मैंने तो उधर से पढ़ी थी, मैंने तो उस बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ी थी, मैंने तो वहाँ से पढ़ी थी। ठीक है, तो इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कहीं से भी आपने पढ़ी हो, हम पढ़ाएंगे, उनसे अलग मिलेगा, उनसे बेहतर मिलेगा और उनसे ज़बरदस्त तरीके वाला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बस ठीक है लपेट दिया सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा। बहुत अव्वल दर्जे का कंटेंट आपको दिया जाएगा। सबसे जो पॉलिटी की महत्वपूर्ण बुक एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप लोगों ने काफी सारे बच्चों के पास होगी भी और काफी सारे बच्चों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस चीज की भाई एक ही गारंटी दे सकता हूं मैं कि एम लक्ष्मीकांत से तो कहीं ज्यादा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, गच लगे है सर, बहुत अच्छा है सर, वेरी नाइस सर। प्रतिभा गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई,
और जो भी बच्चा भाई एक बार है ना सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि तो पता चल जाता है कि भाई कितना बच्चा एक्टिव है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोर्स ले लिया बात खत्म कर दी। सर हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें नहीं आता पॉलिटी। मनीषा बेटा आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो वो काम मेरा है, ठीक है। बस मैं आपको कहूंगा अपने नोट्स बनाते हुए चलने, रेगुलर जो भी डाउट आता है साथ के साथ कवर कर लेना, तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपके माइंड में सेट कर दूंगा। सर ये पहली क्लास है क्या? हाँ जी ये बिल्कुल पहली क्लास है, आज 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। मनीषा बेटा वो टेंशन मेरा है, टेंशन मत ले दो, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी हिसाब से चलते रहो, अपने प्रॉपर वे से नोट्स बनाते हुए आगे स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे, तो आपको 1 वीक के अंदर खुद में पता चलेगा कि हाँ, खुद में बदलाव दिखेगा, हाँ मैं मेरे को पॉलिटी बहुत अच्छी जा रही है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, देखो जिसका कभी बैकग्राउंड ही नहीं रहा उसको कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश करे तो बात नहीं बनने वाली भाई। देखो सीधी बात है, अब मेरे पास भी कोई ऐसी जन्म गुट्टी तो है नहीं कि मैं गोट के पिला दूंगा आप लोगों को और बात बन जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, पहली क्लास है भाई, ये बिल्कुल पहली क्लास है आज पॉलिटी की, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हुई, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं भाई। अभी तक हमने पढ़ा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, राज करने की एक व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, किसी भी देश का वो लिखित मसौदा जिसके आधार पर उस देश का प्रशासन चलता है उसे संविधान कहते हैं भाई, ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटी किसे कहा जाता है? सर अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? संविधान का पिता किसको कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का कब लिखा गया भाई? ये तारीख और लिख लीजिए, तारीख नहीं लिखी है तो ये लागू हुआ था 1789 के अंदर। लिखने वाला कौन था? जेम्स मेडिसन था। विश्व का पहला संविधान था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। कितना टाइम हो गया जी? लगभग आधा घंटा हो गया अपनी क्लास को स्टार्ट हुए, ठीक है। लगभग आधा घंटा अपनी क्लास को स्टार्ट किए हुए हो गया है, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमने देखा कि संविधान के कितने स्तंभ होते हैं? 3 4 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। जो विधायिका होती है लेजिस्लेचर असेंबली इसको हम बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार। कार्यपालिका कानून को लागू करने का अधिकार। न्यायपालिका निगरानी करने का अधिकार। मीडिया की बात करें प्रत्यक्ष करने का अधिकार, ठीक है। हमारा संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ भाई। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। कब उठाई? 1895 के अंदर उठाई थी। कौन से विधेयक के द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा इसने मांग उठाने का कार्य किया था। क्लियर हुई चीजें यहां तक? चलो अब हम आगे बढ़ा लेते हैं चीजों को और आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई। संविधान की शुरुआत कैसे हुई भाई? संविधान क्या क्यों हमें जरूरत पड़ी, ये महसूस कब हुआ? हमें संविधान की जरूरत हुई किसकी वजह से? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। किसकी वजह से हमें संविधान की जरूरत पड़ी भाई? किसने हमें बताया कि हमें हमारा संविधान चाहिए? तो वो एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भाई, ठीक है। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई। क्या करने के लिए आई थी? सर व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन क्या किया इन्होंने? रूल किया। और इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर नहीं आती तो शायद ही क्या होता भाई, हमारे संविधान का कभी जिक्र आता, क्योंकि इनसे ही प्रभावित हुए थे हम, इनसे ही प्रभावित होकर हमने क्या किया था? संविधान पे वर्क करने का कार्य किया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है भाई? हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पूरे के सिलेबस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई हमारे संविधान की, ताकि आने वाले समय में आपका फायदा होगा कि आपको एक तो ये पता चल जाएगा कितने टॉपिक है, कितना सिलेबस है, हमें जो पढ़ना है वो सारी की सारी चीजें जब आपकी कवर हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए आने वाले समय में। तो यहाँ पे देखिए भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे करते हैं हम चर्चा इसकी। क्या करते हैं भाई? चर्चा कर लेते हैं, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे संवैधानिक विकास। किसकी बात करेंगे? पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। किसकी हम बात करेंगे भाई? संवैधानिक विकास की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो इस टॉपिक को हम जो स्टार्ट करेंगे वो सन 1600 ईस्वी से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। 1600 से स्टार्ट करके और इसको हम कहां तक लेके आएंगे? सर इसको लेके आएंगे हम 1947 तक,
ठीक है। जो संवैधानिक विकास होगा तो 1600 से लेकर 1947 यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 साल का इतिहास भी हम पढ़ेंगे। ये क्लास एक तरह से आप कह सकते हो भाई हिस्ट्री का भी हिस्सा होंगी यही क्लास, और यही क्लास होंगी पॉलिटी का हिस्सा। ठीक है, तो इसको हम हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं और पॉलिटी का पहला टॉपिक हम इसको पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे संविधान का विकास हुआ स्टेप टू स्टेप, वो चीजें यहाँ पे कवर होंगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा भाई, इस संवैधानिक विकास को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे। और कंपनी रूल की स्टार्टिंग कब से होती है सर? कंपनी रूल की स्टार्टिंग होती है 1773 से लेकर, और ये आएगा कब तक? 1857 तक। ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उसके बाद जो हम पढ़ते हैं क्राउन रूल के बारे में पढ़ते हैं भाई। क्राउन रूल की हम बात करें 1858 से लेकर 1947 तक। जैसे इसको हमने कवर कर लिया भाई, इसको कवर करने के बाद जो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, फिर हम पढ़ेंगे भाई संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे संविधान सभा की बात करेंगे भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ होगा? 1946 में होगा भाई। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की पहली दफा डिमांड कब उठाई गई, क्या किया गया, कैसे किया गया, और किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया भाई, हमारे संविधान का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया था। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे भाई। संविधान सभा की हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्या रखेंगे भाई, चर्चित करके रखेंगे। इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर होगा? मैं उम्मीद यही करूंगा कि भाई यहां तक सारी की सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। ठीक है भाई। तो ये चीजें हम क्या करेंगे भाई, यहां से कवर अप इनको करके लेके चलेंगे। ठीक है, संविधान सभा हो गई भाई। उसके बाद संविधान लागू हो जाएगा। तो संविधान लागू होने के बाद फिर क्या होगा, हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। और जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी भाई? तो इसके अंदर क्या थी, अगर हम बात करें, इसके अंदर जो पार्टों की संख्या थी वो कितने थे भाई? 22 तो इसके अंदर पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचियों की बात करेंगे, शेड्यूल की बात करें थे 8, और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने? 395। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 हैं जी। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं जी? 22। वर्तमान में आर्टिकल कितने हैं? 478 भाई। ठीक है, फिर संविधान लागू होने के बाद फिर हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे भाई एक एक करके। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसके बारे में आ जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे संविधान सभा का गठन बताना सर एक बार कब हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था बेटा। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे भाई इनके बारे में, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर एक चीज, हर एक साल का हिसाब देंगे। जैसे ही हमारा संविधान लागू हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे पहला ही जो टॉपिक होगा हमारे संविधान का, उस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो हम क्या पढ़ेंगे भाई, किसके बारे में हम चर्चा करेंगे? उस पहले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में? जो पहला टॉपिक होगा यहाँ पे हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में? यहाँ पे पढ़ेंगे पहला ही राज्य क्षेत्र के बारे में, या फिर लिख लो संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे पहला टॉपिक। फिर जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे कौन सा भाई? नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। जैसे ही इसको हम फिनिश कर लेंगे, फिर हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे मौलिक
अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे आएंगे तो मौलिक अधिकार के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो डीपीएसपी आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे टॉपिक फिनिश होता जाएगा टिक करते हुए चलना, भाई हाँ हमारा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, हमारा ये टॉपिक हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको टिक करते हुए चलना है। डीपीएसपी के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जिस हिसाब से मैं सिलेबस लिखवा रहा हूँ और इसी हिसाब से चीजों को चलाएंगे भाई। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। उसके बाद जैसे इसको फिनिश करेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भाई हमारे राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, राष्ट्रपति महोदय के बारे में। जैसे ही इसके बारे में फिनिश किया तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में हमने फिनिश किया तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री वगैरह सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने का कार्य करेंगे भाई। जैसे ही मंत्री परिषद भी हमने पढ़ लिया उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, महान्यायवादी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। जैसे ही महान्यायवादी के बारे में हमने पढ़ लिया उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे संसद के बारे में भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद का गठन कब हुआ, संसद में कितने स्तंभ हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये हम पढ़ेंगे। कैसे कानून बनते हैं, कैसे कानूनों को लागू किया जाता है, कैसे कानून खारिज हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी भाई, हम उसके बाद बात करेंगे बजट की भाई। उसके साथ यहीं पे धन विधेयक वित्त विधेयक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी भाई, सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात करेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी भाई, कैग की बात करेंगे, महालेखक परीक्षक जिसको आप बोलते हो। जैसे ही कैग फिनिश होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे राज्य की मंत्री परिषद भाई, राज्य की मंत्री परिषद भाई, कि जो राज्य होता है जैसे हरियाणा होता है इसकी जो मंत्री परिषद है, सीएम कौन है, क्या फंडा है, कैसे वर्क करते हैं, सारी की सारी चीजें भाई, ठीक है। उसके बाद राज्य की संसद भाई, राज्य की संसद हम पढ़ेंगे भाई। हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165 महाधिवक्ता की हम बात करेंगे भाई, कि जो महाधिवक्ता होता है इसका क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे ही महाअधिवक्ता हमने पढ़ लिया भाई उसके साथ ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की और नगर निगम की भाई, ठीक है। ग्राम पंचायत और नगर निगम की बात करेंगे भाई। जैसे इन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके चलेंगे भाई, तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी ग्राम पंचायत के साथ, जो लोकल गवर्नमेंट होगी इसमें हम और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे भाई, इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें। तो आप कहोगे सर हमें यहाँ पे जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे भाई हम आयोग के बारे में, आयोग, भाषा आयोग, इलेक्शन आयोग, SC ST आयोग, तो ये सारे के सारे आयोग यहाँ पे हो गए भाई, ठीक है। उसके साथ ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या पढ़ेंगे भाई, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे भाई, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे ने पहले पॉलिटी पढ़ रखी है, किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर हमारा वो टॉपिक आपने डिस्कस नहीं किया, क्या वो टॉपिक हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, तो एक बार बता सकते हो भाई। आपको लगता हो कि सर हमारा कोई टॉपिक रह गया, आपने सिलेबस में नहीं लिखवाया, ठीक है, तो पूरी की पूरी पॉलिटी का हिसाब देंगे भाई आपको, एक एक क्लास का, एक एक दिन का, एक एक आर्टिकल का आपको हिसाब दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो एक बार फटाफट से जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है एक बार अब मेरे को कमेंट करके बता दो भाई, यहाँ तक सब चीज़ें आपकी अगर क्लियर हैं
तो बहुत अच्छी बात है भाई, और क्लियर नहीं है तो फिर अच्छी बात तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। अब फटाफट से बताओ, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो एक बार फटाफट से बताने का कार्य करेंगे भाई। फटाफट से ये टॉपिक थे आपके जो पढ़ने हैं आपको इंडियन पॉलिटी के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर हम पॉलिटी पढ़ेंगे भाई, और समय से बहुत पहले खत्म करवा देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, हालांकि क्लास तो चाहे 1.5 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, आपके समय से बहुत पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपको एक बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाए रिवीजन करने का। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है। सोमवीर वर्मा सर, एकदम गच पढ़ाओ हो आप। चलो भाई, एकदम गच पढ़ाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ फटाफट से कमेंट करो भाई, अब किसी को कुछ पूछना हो तो नहीं, फिर सेशन को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, लास्ट की 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, फिर ये मत कहना हमें कि सर आपने बताया नहीं था। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है। चलो भाई, क्लियर है तो फिर मुलाकात करते हैं भाई, कल फिर मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।